हेलो। तो आज हम शुरू करेंगे टीथ का इंट्रोडक्शन से, फिर इसके बारे में इसका पूरा डिटेल बताएंगे। तो शुरू करते हैं कि टीथ क्या होता है और उसका क्या काम है। पहले इंट्रोडक्शन से बात करेंगे, फिर इसको पूरा डिटेल में जाएंगे। तो देखते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ टीथ इज इमेंस। देखो हमारा दांत में ना एक पार्ट है इमेंस, ठीक है। तो वो क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, इमेंस। IMENS, इमेंस। दे ग्रीन द फूड एंड मिक्स इट सलीवा। क्या करता है, द ग्रीन द फूड, फूड क्या करता है, ग्रीन करता है, पिसता है, बारी बारी करता है पूरा। हम खूब फूड खाते हैं तो वो पूरा छोड़ा नहीं रहता है, वो दांत से मिलने के बाद उसका टुकड़ा टुकड़ा होता है, ठीक है। और मिलता है और फिर क्या करता है, मिक्स करता है किसके साथ, सलीवा के साथ, और फिर वो जीभ को सौंप देता है और फिर जीभ उसको धक्का मार के पेट तक पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट, टीथ गिव ए प्रॉपर शेप ऑफ आवर फेस एंड हेल्प अस स्पीक क्लियर एंड ब्यूटीफुल स्माइल। देखो दांत और जीभ दोनों अगर मुंह में नहीं रहेगा ना तो आवाज नहीं निकलेगा, आवाज निकलेगा पर शेप नहीं निकलेगा, तुतला होकर निकलेगा, ठीक है। इसलिए एक व्यक्ति को जीभ और दांत रहने पर उसका फेस सुंदर दिखता है, आवाज अच्छी ढंग से आती है, उसका स्माइल अच्छा स्माइल कर पाता है वो। अगर ये टंग और बताएंगे आगे जाके टंग के बारे में, टंग और टीथ अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसका स्माइल प्रॉपर नहीं आएगा। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि टीथ गिव एस प्रॉपर शेप। टीथ रहे ना वो अपना शकल का ना प्रॉपर शेप देता है और उसका फेस का कटिंग बनाता है, और ये हेल्प करता है किसमें, स्पीक क्लियर बोलने में, क्लियरली बोलने में मदद करता है, एंड ब्यूटीफुली स्माइल, और ये सुंदर तरीके से स्माइल करने में उसका शकल खिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, शेड्स ऑफ टीथ। ये यहां तक आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे मुंह में कौन सा दांत कब आता है, कौन दांत कब टूटता है, कैसे क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में लोग क्या करेंगे, एक 2 मिनट का वीडियो में देखेंगे। पूरा कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करेंगे हम लोग, कोशिश करते हैं। सेट ऑफ टीथ, दांत का सेट के बारे में बात करते हैं। 2 तरह के होते हैं, पहला टेम्पररी और दूसरा परमानेंट। यहां लिखा हुआ है ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 सेट ऑफ टीथ। टीथ का 2 सेट है, पहला टेम्पररी जिसको मिल्क टीथ बोलते हैं, जो टूट जाता है, दूसरा परमानेंट टीथ जो टूटता नहीं है, अगर टूट गया तो आता नहीं है, उगता नहीं है। दूसरा पॉइंट, मिल्क टीथ स्टार्ट टू ग्रो व्हेन अ चाइल्ड इज अबाउट 6 मंथ ओल्ड। जब बच्चा 6 महीना का हो जाता है, जब कोई लेडी या कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसका बच्चा का उम्र 6 मंथ हो जाता है, तब से उसका दांत आना शुरू हो जाता है। कितना मंथ से, ख्याल रहेगा 6 मंथ से कोई बेबी का, बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, लड़का चाहे लड़की हो, उसका दांत आना शुरू हो जाता है। बाय द एज ऑफ 3 ईयर, और 3 साल के उम्र में कोई भी बच्चा का, द चाइल्ड हैज अ सेट ऑफ 20 टीथ। तो 3 साल के उम्र तक सारे के सारे 20 दांत बच्चों का आ ही जाता है। द एज ऑफ 6 years old, द परमानेंट टीथ स्टार्ट टू ग्रो एंड मिल्क टीथ आउट बाय द टाइम। और बोलता है 6 साल के उम्र में बच्चा का जो मिल्क टीथ है वो टूटना शुरू हो जाता है और परमानेंट दांत उगना शुरू हो जाता है, ठीक है। ग्रो एंड मिल्क टीथ आउट बाय देम, समय समय पर एक एक करके वो धीरे धीरे टूटते रहता है। लगभग 12 से 13 साल तक वो पूरा का पूरा झड़ जाता है। मेंशन है यहाँ पे, टेंशन मत लो। When the child is 12 or 13 years old, permanent teeth grow। वही बोल रहा है, बच्चा का 12 से 13 साल उम्र अगर हो जाता है तो उसका टेम्पररी वाला दांत है, मिल्क का दूधिया दांत बोलते हैं, माँ का पेट का जो दांत है
वो क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। और 12 से 13 साल की उम्र में परमानेंट टीथ क्या होता है, ग्रो होने लगता है। नेक्स्ट, देयर आर 28 टीथ इन नंबर, और टोटल जब तक बच्चा एडल्ट नहीं होता है तब तक उसका 28 टीथ आता है। कहावत है, हम लोग सुनते हैं कि 32 दांत हैं, 32 झाड़ देंगे, ठीक है, 32 दांत होता है, लेकिन 32 दांत आते नहीं है। वो जो अपना जो है 4 टीथ आर विजडम टीथ, और जो 4 टीथ जो सबसे लेट से आता है उसको बोलते हैं विजडम टीथ, बुद्धिमान टीथ। मतलब अगर वो 4 दांत तुमको तब आएगा जब तुम्हारे पास बुद्धि आएगा। कहने मतलब है वो 4 दांत जब आना शुरू हो जाएगा तो समझ आना तुम्हारा क्या हो, दिमाग डेवलप कर गया, तुम मैच्योर हो गया, तुम बड़ा हो गया, तुम्हें समझदारी है, क्या डिसीजन कब लेना है, कौन सा डिसीजन कब लेना है। तो ओवरऑल हम एक बात बता देंगे कि हमारा दांत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमारा सिर्फ फूड को चबाने नहीं, बल्कि हमारा शक्ल सूरत बनाने में, दिखने में, हर चीज में काम आता है। इसलिए हम बोलते हैं हमारा बॉडी का हर एक पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि हम उसके बिना हमारा कोई काम सिद्ध नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा। अगर दांत नहीं है तो आवाज क्लियर नहीं, कुछ ना कुछ कमी हो ही जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए जो नेचुरली मिला हुआ है वो चीज क्लियर हो जाए, ठीक है ना। हाँ, तो इस प्रकार से ये अपना इंट्रोडक्शन और इसका पहला पार्ट खत्म हो गया। बैक टू बैक आपका कंप्लीट क्लासेस मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। तो बात करेंगे अब हम किसका, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। अब स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, इससे पहले तो बहुत सारा पॉइंट बता दिए हैं, अब बच गया क्या, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। अब पढ़ेंगे तो देखो, हम यहाँ टीथ का जो है स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, इसके बारे में बताएंगे और बताएंगे स्ट्रक्चर। तो एक टीथ हैज 3 पार्ट। कितने पार्ट, 3 पार्ट। पहला द क्रॉन, द नेक और द रूट। 3 कौन कौन सा, द क्रॉन, द नेक और द रूट। बात करते हैं तीनों के बारे में, ध्यान सुनेगा सब कोई। द आउटर कवर ऑफ ए टूथ इज वेरी हार्ड, कॉल्ड इनेमल। हमारे दांत में सबसे ऊपर एक लाइट वाइट, थोड़ा थोड़ा वाइट टाइप के दिखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनेमल। द आउटर इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हर जगह पे क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, तो क्या है, इनेमल। इसलिए बोला गया है हमारे दांत के सबसे बाहरी परत जो है और सबसे ऊपर में है उसे हम बोलते हैं इनेमल। और अगर बोलेगा सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस तो भी क्या होगा, इनेमल। नेक्स्ट, बिलो इट लाइज द डेंटाइन, दिस इज कॉल्ड क्वाइट हार्ड। अच्छा, इससे कम हार्ड जो पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेंटाइन। क्या बोलते हैं, डेंटाइन, ठीक है, जो जस्ट इनेमल के नीचे है, थोड़ा सा नीचे। इनसाइड द डेंटाइन इज पल्प, और डेंटाइन के अंदर क्या है, पल्प है। ध्यान समझेगा, दिस इज सॉफ्ट एंड हैज ब्लड वेसल। ये काफी सॉफ्ट है और इसके पास ब्लड वेसल भी है। इसमें मतलब पल्प के साथ में ब्लड वेसल भी रहता है। एंड नर्व्स, और नर्व्स का टाइप भी जाता है, बताएंगे डिटेल में इसके बारे में। द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द गम, और जो नर्व्स है वो गम के साथ, मसूड़ा के साथ कनेक्ट होता है थ्रू या होल इन द रूट। जो रूट
के होल से गुजरता है। अब हम बताते हैं फिगर में पूरा डिटेल में। सबसे पहले ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, हमारा टीथ है। ये हमारा दांत का सबसे ऊपरी भाग है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इनेमल। हम बोले इनेमल है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, इससे थोड़ा कम हार्ड जो पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग डेंटाइन। और इसके नीचे है, तो देखो इसके नीचे क्या है, ये डेंटाइन है। ये जो क्षेत्र है ये किसका है, डेंटाइन का। और डेंटाइन के अंदर होता है पल्प। ये देखो ये जो एरिया है, ये अंदर का जो एरिया है ये क्या है, पल्प। यही भाग हमारे रूट, ये क्या है, अंदर का जो भाग है वो रूट में गड़ा हुआ होता है। इसके पास ब्लड वेसल और रूट, ब्लड वेसल और नर्वस दोनों साथ में कनेक्ट रहता है, तभी जाके हमारा दांत क्या करता है, काम करता है। ये ऐसे घुस जाता है, ये ऐसे दांत आता है, ये खूंटी से घुस गया, ये हॉल है अंदर से, तो ये घुस गया, तो तब जाके ये क्या हो गया, टीथ का स्ट्रक्चर तैयार हुआ। और अगर हमारे दांत में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, कोई भी तरह का समस्या आता है, तो यहाँ से नर्वस जो है ना कनेक्टेड रहता है ब्रेन तक, यहाँ का इंफॉर्मेशन ब्रेन तक क्या करता है, पहुंचाता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर का टीथ। फिर से एक बार रिवाइज करवाते हैं। हमारा सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है इनेमल, जो सबसे ऊपरी परत का है, ठीक है। इसके अंदर में होता है डेंटाइन, जो उससे कम हार्ड होता है। इसके अंदर में पाया जाता है पल्प, जो रूट के साथ गड़ा हुआ होता है, उसमें एक होल होता है, इससे कनेक्ट रहता है। और पल्प के साथ नर्वस और ब्लड वेसल कनेक्टेड रहते हैं। ब्लड वेसल किसको कहते हैं, सबको पता है। ब्लड वेसल बोलते हैं जो ब्लड को क्या करता है, पूरा बॉडी में पहुंचाता है। तो उसके साथ मतलब एक ब्लड का नस भी है और एक नर्वस सिस्टम का नस है। नर्वस ब्लड का काम क्या है, ब्लड पहुंचाना, तो ब्लड पहुंचा रहा है सारे दांतों में, दांत के अंदर भाग में। और नर्वस क्या कर रहा है, हमारा बॉडी का जितना सारा इंफॉर्मेशन है कलेक्ट करके हमारा ब्रेन तक क्या कर रहा है, पहुंचा रहा है। क्लियर, फास्ट नहीं है, मस्त है, क्लियर है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ टीथ। पहला, कितने हैं, चार। पहला इंसीजर, दूसरा कैनिंग्स, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर्स। पहला इंसीजर, कैनिंग्स, प्रीमोलर, मोलर, चार। पहला बात करते हैं इंसीजर का। तो इंसीजर की बात करेंगे तो बोलता है देयर आर 8 टीथ। हमारे जो इंसीजर का नंबर कितना, नंबर ऑफ टीथ 8। 4 ऊपर में पाए जाते हैं और 4 नीचे में। कोई दिक्कत, दे हैव फ्लैट सरफेस विद स्ट्रेट शार्प। और ये हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, और सरफेस होता है और स्ट्रेट शार्प होता है। फ्लैट सरफेस बोले तो पूरा सीधा, फ्लैट रहता है मतलब पूरा, जिस तरह से उसका जमीन कितना मतलब सॉलिड क्या होता है, सीधा, उस प्रकार से यहाँ का जो 4 दांत है, ये 4 दांत ऊपर का नीचे का पूरा फ्लैट मतलब पूरा स्ट्रेट सीधा रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इंसीजर। 8 फॉर कटिंग बाइटिंग द फूड। ये क्या काम करने आता है, ये फूड को कटिंग करता है, बाइटिंग करता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में करता है, चबाता है और तोड़ने में काम में आता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कटिंग टीथ। और इस टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं, कटिंग टीथ भी बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ में आया। अब हम लोग क्या बात करेंगे, उसके बाद कैनिंग, प्रीमोलर और मोलर। तो अब बात करेंगे किसका, कैनिंग्स के बारे में। और जो बच गया वो 2-3 बचा हुआ है उसके बारे में बात करें। कैनिंग्स किसको बोलते हैं, तो शार्प टीथ ऑन द साइड आर यूज्ड टू टीयर फूड। दीज आर कॉल्ड कैनिंग्स और डॉग टीथ। ध्यान देगा, इस टीथ को, कैनिंग टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉग टीथ भी बोलते हैं। डॉग टीथ से तो एक चीज पता रह जाएगा कि कुत्ता का दांत कहाँ होता है, ये सामने में होता है,
है ना, ऐसे होता है। देखना कभी गौर करके कुत्ता कहाँ दाबता है। वो क्या करता है, ये दांत से हम लोग शार्प टीथ होता है, ये दांत किस प्रकार का होता है, शार्प मतलब नुकीला होता है, ठीक है। ऑन द साइड आर यूज टू टीयर, ये किसको क्या काम करने में, फाड़ने में, क्या करने में, कोई फूड को क्या करते हैं, टीयर करने में उसको यूज करते हैं, ठीक है। इसको कैनिंग टीथ और डॉग टीथ भी बोलते हैं। नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ, इसका दूसरा नाम क्या है, टीयरिंग टीथ के नाम से भी जाना जाता है। कैनिंग्स आर 4 एंड लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ इंसीजर, ये कहां पे महसूस होता है, इंसीजर के बगल में होता है। कितना होता है, 4 कितना, 4। प्रीमोलर, अब हम बात करते हैं प्रीमोलर और मोलर का। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रीमोलर का। प्रीमोलर आर 8, 4 इन ईच जॉ, 4, एक जॉ में 4 होता है, एक जॉ में 4 होता है, मतलब टोटल 8 होता है। तो प्रीमोलर आर 8, कितने, 8, एंड आर लोकेटेड बिहाइंड द कैनिंग, और एक कहां पे होता है, कैनिन के बगल में होता है। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ, ये क्या था, ब्रॉड मतलब फैला हुआ होता है, और क्या करता है, फ्लैट टीथ रहता है, मतलब चपटा पूरा, फ्लैट मतलब सीधा, ठीक है। इट इज यूज फॉर च्यूइंग और क्रशिंग द फूड, इसको चबाने के लिए प्रयोग करते हैं और क्रश करने के लिए, छोटे छोटे टुकड़ा में करने के लिए इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। प्रीमोलर आर बिगर देन इंसीजर एंड कैनिंग्स, ठीक है। ये क्या होता है, इंसीजर से बड़ा होता है, ठीक है, और किसे, इंसीजर और कैनिंग से बड़ा होता है प्रीमोलर, ठीक है। मोलर की बात करते हैं। द टीथ एट द बैक ऑफ द जॉ आर कॉल्ड मोलर्स और ग्रिंडिंग, देखो सबसे पीछे में जो दांत होता है ना, उसी बोलते हैं मोलर। ये क्या करता है, पीसता है, हम लोग ये यहाँ सामने वाला दांत से फाड़ते हैं, चबाड़ते हैं, क्रशिंग करते हैं, लेकिन फाइनली पेट में जाने के लिए पिछला भाग जाना पड़ता है कि नहीं, तो वहां पर जाने के बाद उसको पूरा क्रश मतलब आटा, देखा है आटा, उसके इतना उसको क्या करता है, पूरा पीस देता है, और उसमें सलीवा मिलाकर मिक्स करके जीव उसको धकेल के फिर क्या करता है, स्टोमैच में भेज देता है, ठीक है। तो पूरा पीस देता है वहां पे, इसको क्या बोलते हैं, मोलर बोलेंगे, आप तो ग्रिंडिंग टीथ बोलेंगे, ग्रिंडिंग मतलब पीसना वही होता है, ठीक है। दे हैव अ ब्रॉड अपर सरफेस टू ग्रिंड द फूड, क्या करता है, ये ब्रॉड अपर, ब्रॉड मतलब चौड़ा होता है, ठीक है, और क्या करता है, उसको पीसता है फूड को। देयर आर 6 मोलर, 6 मोलर होता है, इन ईच जॉ, एक जॉ में, ठीक है। दे आर ब्रॉडर देन द प्रीमोलर, ये क्या होता है, प्रीमोलर से ज्यादा ब्रॉडर मतलब फैला हुआ होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा ये टीथ के बारे में, टंग के बारे में समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम एक नया टॉपिक, नया चैप्टर के साथ शुरू करेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमारे डेली हम उसको यूज में लाते हैं, और उसके बारे में उसका डिटेल हम लोग को जानकारी नहीं रहता है, ठीक है। उस चैप्टर का नाम है टंग एंड टीथ, दांत और जीभ। हमारा कोई सा मिनट या टाइम नहीं है जो जिसके बिना हम, जिसका काम किए बिना हम कोई चीज को अनुभव या अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे टीथ के बात किए या टंग के बात करते हैं, तो हमें कुछ खाने के लिए, पीने के लिए, उसका स्वाद को चखने के लिए हमें जीभ की जरूरत पड़ता है, और ये कितने प्रकार के चीजों को चखता है, किस प्रकार की चीजों को चखता है,
टेस्ट बताता है, तो उसके बारे में क्या करेंगे हम आज बात करेंगे कि टंग क्या है और इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे। लेट स्टार्ट, है ना। तो बात करेंगे टंग एंड टीथ, टंग एंड टीथ के बारे में। द टंग इज सेंस ऑर्गन, इट हेल्प अस टू टेस्ट फूड आइटम। हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे बॉडी का टोटल 5 सेंस ऑर्गन है, जिसमें से एक टंग भी है। अब सेंस ऑर्गन क्या है इसके बारे में हम इसका पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन था उसमें। ये तो हमारा कंप्लीट है और इसमें देखेंगे सिर्फ क्या सेंस ऑर्गन, हमारा एक टंग भी सेंस ऑर्गन ही है, जो क्या करता है हमारे फूड को टेस्ट करने में मदद करता है, उसका नेचर बताने में हमें हेल्प करता है कि इसका टेस्ट कैसा है। ठीक है। टंग इज द सॉफ्ट मसल प्रेजेंट इन द माउथ। ये हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा सॉफ्ट मसल है। इतना सॉफ्ट है कि अगर ये कहीं बीच में कट जाए ना तो सबसे जल्दी ठीक होने वाला मसल यही है। सबसे फास्ट ट्रीटमेंट इसी का होता है। एक सवाल भी उठता है यहाँ से कि हमारा बॉडी का ऐसा कौन सा भाग है जो सबसे जल्दी ठीक होता है, वहां का जख्म जल्दी ठीक होता है, तो हम बोलेंगे टंग। जबकि ये पानी में रहता है, हमारा मुंह में हमेशा पानी की मात्रा रहती है और पानी पीते रहते हैं, फिर भी ये जख्म जल्दी ठीक होता है। हमारा पैर में या कहीं हाथ में अगर जख्म होता है तो ये जल्दी ठीक नहीं होता अगर पानी पड़ जाए तो। लेकिन जीभ एक ऐसा जगह है, एक ऐसा मसल है, इतना सॉफ्ट है, इसे पता है कि टंग इज द सॉफ्ट मसल प्रेजेंट इन द माउथ। ये हमारा मुंह में प्रेजेंट है, ऐसा सॉफ्ट मसल है। 2 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर की होती है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि ज्यादा बदतमीजी करोगे ना तो तेरा जवान खींच लेंगे, मतलब क्या करेंगे, जवान को ही जीभ बोलते हैं और जीभ को ही इंग्लिश में टंग बोलते हैं। ठीक है, मेरी बातें समझ में आ रही ना? नेक्स्ट, इट हेल्प अस टू मूव द फूड इन द माउथ एंड स्लेव। ये क्या करता है, हमारे जो आगे बताएंगे टीथ के बारे में, जो फूड को क्रश करता है, ग्राइंडिंग करता है, पीसता है, वो ये क्या करता है टंग, उसको स्लेवा में क्या करता है, मिलाता है। और मिलाने के बाद में लेफ्ट राइट मतलब कि मूव करवाता है, और मूव करने के बाद क्या करता है, उसको फिर पेट में भेज देता है। ठीक है, समझ में आ रही है? हाँ, तो इट हेल्प अस टू स्पीक एंड टेस्ट ऑफ फूड। अच्छा, सिर्फ ये फूड को टेस्ट करने में ही नहीं, वो क्या करता है कि हमारे जो है बोलने में भी मदद करता है। अगर हमारा जीव नहीं रहता है तो हम क्या करेंगे, पूरा क्लियर भाषा में हम किसी को समझा नहीं सकते हैं, अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए टंग और टीथ, सॉरी टंग का 2 काम, एक क्या है फूड को टेस्ट करने में, दूसरा बोलने में। कोई इशू? द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज टीनी बम्स कॉल्ड पेपिली दैट कंटेन टेस्ट बड। देखो ध्यान देगा, हमारे जीभ सभी को ऐसे से एक डॉट का निशान होगा जीभ में। देखो बर्ड, इसको बोलते हैं टेस्ट बर्ड। ये जीभ में ऐसा होता है। ये टाइप का क्या है, बर्ड है, बम इसको बोलते हैं, बम्स बोलते हैं। जो बम्स को दूसरा नाम बोलते हैं पेपिलियो। ठीक है, ये इसमें एक कंटेन होता है डाइट बम्स बर्ड्स। ये इसमें क्या होता है, ये बर्ड्स होता है जो फूड को टेस्ट करने में हेल्प करता है। और एक बात और, जब हम लोग कोई चीज गर्म खाना खाते हैं, आप तो गर्म चाय पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं, तो हमारा ये ना जल जाता है, ये जो टेस्ट बर्ड है ना जल जाता है। और जब जल जाता है, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, कल हम किए हैं, अभी भी मेरा जीव जला हुआ है, आप चाहे तो दिखा सकता हूं मैं, कि उसके बाद अगर आप खाना खाइएगा
तो आपका टेस्ट ना अनुभव नहीं होगा, पता नहीं चलेगा ये कौन सा टेस्ट, क्या इसका टेस्ट क्या है, पता नहीं चलेगा कि मीठा है, ज्यादा नमकीन है, खट्टा है, ज्यादा पता नहीं रहता है। हर चीज पानी पानी सा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, द टेस्ट बर्ड्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई 4 बेसिक टेस्ट सच एज स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर। बोला जाता है कि ये जो टंग है ना, ये 4 प्रकार का टेस्ट को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। कौन कौन सा? पहला स्वीट मीठा, सॉल्टी नमकीन, सॉर खट्टापन, बीटर कड़वाहट। ये 4 प्रकार के टेस्ट को क्या करता है, टेस्ट। एक बहुत पीटेंगे अभी। 4 प्रकार को टेस्ट क्या करता है, ये टेस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, द टिप ऑफ द टंग टेस्ट स्वीट। ये देखो हम फिगर बना लिए हैं, फिगर के साथ आपको बताएंगे, ठीक है। जो टिप ऑफ द टंग है वो क्या करता है, स्वीट। टिप मतलब जो सामने का जो भाग है ये क्या करता है, टेस्ट स्वीट करता है। ये स्वीट यहाँ से टेस्ट करता है। अगर हम रसगुल्ला खाते हैं या टॉफी खाते हैं, अगर वो टेस्ट में स्वीट है तो सामने वाला भाग से क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। बोथ साइड ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग टेस्टी सॉल्टी। ये जीव का फ्रंट साइड है यहाँ वाला, इसका जस्ट बैक साइड में ये देख रहे हैं 2 है, इसका सामने वाला भाग में सॉल्टी होता है दोनों साइड में। वही बोल रहा है कि बोथ साइड ऑफ द फ्रंट पार्ट, बोथ साइड दोनों साइड का फ्रंट पार्ट में सॉल्टी होता है, और टेस्ट बर्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द बैक साइड, और पीछे के साइड दोनों का बैक साइड में सॉर होता है। कौन सा होता है, सॉर मतलब खट्टा। ये याद हो जाना चाहिए अभी पढ़ते पढ़ते। बैक साइड sour and the taste bud at the back of tongue detect bitter things। और जो सबसे पीछे साइड है बैक साइड, वो क्या टेस्ट करता है, बिटर कड़वा, ठीक है। नेक्स्ट, द टेस्ट बर्ड्स आर नर्व्स दैट सेंड द टेस्ट इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। और बोला जाता है कि हम लोग अगर कोई चीज को टेस्ट करते हैं, खाते हैं, तो हमारा जीव में क्या होता है जी, नर्वस होता है। नर्व जानता है, नर्व क्या करता है, नर्व का कल ही काम बताए थे। नर्व क्या काम है, इंफॉर्मेशन, वहां का जो इंफॉर्मेशन है हमारा ब्रेन तक कनेक्ट रहता है उसका नस, और वो ब्रेन को पहुंचाता है, और फिर ब्रेन आइडेंटिफाई करके हमारा उसके बारे में फील करवाता है कि मीठा है, खट्टा है, तीता है। तो 1 मिनट और टाइम लेंगे, आपको रिविजन करवा देंगे टंग के बारे में। तो हम बताया टंग बहुत सॉफ्ट मसल है जिसमें हम 4 तरह का टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। पहला स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बीटर। और सॉल्टी सबसे सामने वाला होता है, स्वीट सबसे सामने वाला होता है, सॉल्टी दोनों का फ्रंट साइड के सामने में होता है, बैक साइड में सॉर होता है, और सब पीछे साइड में बीटर होता है। और इसके बारे में तमाम चीजें हम बता दिए हैं। इसका लंबाई बता दिए हैं कि 10 सेंटीमीटर तक होता है। और हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज अच्छा लगा होगा। अभी बैक टू बैक इसका जो बचा हुआ है, बस 2 मिनट टाइम दीजिए, उसको साथ में भी जोड़ते हैं। क्या जोड़ेंगे, केयर ऑफ टंग, इसके बाद नहीं टीथ बताएंगे, उसके बाद बताएंगे केयर ऑफ टीथ और केयर ऑफ टंग, कैसे केयर करेंगे हम, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर जिसका नाम है टंग एंड टीथ, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे, फिर इसको पूरा डिटेल में जानेंगे कि कैसे क्या होता है, टंग का क्या काम है, टीथ का क्या काम है, इसका केयर कैसे करते हैं, उसके बारे में क्या करेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे। हम सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, सिर्फ समझाने का काम करेंगे। तो सारे बच्चों ध्यान से सुनेगा, क्योंकि सुनने के बाद
आपको 100% तो नहीं, लेकिन 80 to 90% याद रह जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ कंप्लीट नहीं, रिवीजन के साथ इसे प्रैक्टिस करेंगे और इसे सीखने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। टंग एंड टीथ। टंग क्या है? टंग मेरा एक सेंसर ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है, जिसके हेल्प से हम कोई भी चीज को डिटेक्ट करते हैं। हमारे जो सेंस ऑर्गन टोटल 5 होते हैं, उनमें से एक टंग भी है कि नहीं? हाँ, तो अब बात करते हैं इसका लाइन बाय लाइन। द टंग इज सेंस ऑर्गन, इट हेल्प अस टू टेस्ट फूड आइटम। ठीक है, टंग जो है एक सेंस ऑर्गन है, ये हमें हेल्प करता है कोई फूड को टेस्ट करने में। क्या करने में? टेस्ट करने में। जैसे अगर हम कोई भी चीज खाए, वो खट्टा है, मीठा है, तीखा है, नमकीन है, किस प्रकार से है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो हमारा ब्रेन तक पहुंचाता है और हमें फील करवाता है, वाह ये खाना कितना टेस्टी है। हम रसगुल्ला खाते हैं तो उससे क्या पता चलता है कि ये खाना कितना अच्छा है। होल्ड ऑन 1 मिनट। तो हम बताने वाले थे क्या? केयर ऑफ द टंग। उसके बाद बताएंगे केयर ऑफ टीथ। कैसे केयर करेंगे, कैसे अपने हम टंग का केयर करेंगे, ख्याल रखेंगे, किस प्रकार से उसको हम जलने से बचाएंगे, कैसे हम उसका संभाल करेंगे ताकि वो लंबा टाइम तक चले। तो सुनते हैं, शुरू करते हैं। केयर ऑफ द टंग। वी नीड टू द प्रॉपर केयर ऑफ टंग। हमें अपने टंग को अच्छी ढंग से, अच्छी तरीकों से उसका ख्याल रखना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। ठीक है, दांतों से काटना नहीं चाहिए। खाना खाते वक्त, बात करते वक्त, खाना खाते खाते बात करते हैं जो लोग, उनका बात करते करते क्या होता है, जीभ दांत के चले जाता है, दांत के अंदर चले जाता है और कई बार कट जाता है ना। देखते हैं। We need avoid eating very hot and spicy food। देखो, हमें ना ज्यादा गर्म खाना नहीं खाना चाहिए ताकि हमारा जीभ को तकलीफ ना पहुंचे बेचारा। हाँ, और ज्यादा तीखा भी खाना नहीं खाना चाहिए, उससे भी जीभ को क्या होता है, तकलीफ होता है। पहले जीभ को होता है, मिर्ची खाते हैं जी तो कौन झेलता है? जीभ। हालांकि शरीर अपना है, लेकिन जीभ में ज्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए और ना ही ज्यादा हॉट, गर्म। यूज योर टंग क्लीनर टू रिमूव द बैक्टीरिया प्रेजेंटेड ऑन द टंग। हमारा जीभ के, जब हम लोग रात भर खाना खाते हैं, दिन में खाना खाते हैं, पूरा खाना खाने मिलाने के बाद हमारे जीभ पे ना कभी देखना व्हाइट एक परत बैठ जाता है, उसको बोलते हैं बैक्टीरिया। तो हमें क्लीनर, जो टंग क्लीनर होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में जीभ ही बोलते हैं, वो जीभ से क्या करते हैं, उसको रिमूव करना चाहिए, हटाना चाहिए, ताकि उसके ऊपर जो बैठा हुआ बैक्टीरिया है वो क्या करे, हमारे जीभ को फ्रेश रखे, मोटा ना बनाए। ठीक है। rinse your mouth after every meal to remove the left over food that spicy on the tongue। ठीक है, कहते हैं कि हमारा जो मुंह है ना, उसके जो है ना कुल्ला कच्चा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए? जब जी खाना खाते हैं, मुंह को कुल्ला कच्चा करना चाहिए। उसके ऊपर जो बैक्टीरिया है, क्या है, जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया वहां से हटे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टंग का केयर करना। इस प्रकार से अपना टंग को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टीथ के बारे में। केयर ऑफ टीथ क्या करेंगे? वी नीड टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ टीथ। हमें अपने दांतों को प्रॉपर तरीके से केयर करना चाहिए। किस प्रकार से, देखते हैं। ब्रश योर टीथ एटलीस्ट 2 twice a day। हमें अपने दांत को
एक दिन में कम से कम 2 बार धोना चाहिए, एक सुबह में, एक शाम को सोने से पहले मिनिमम। इससे क्या होगा, हम खाना खाए, बैक्टीरिया पहुंचा, और बैक्टीरिया को दांत क्लीन करके वो बैक्टीरिया को वहां निकाल देना चाहिए। नहीं तो हम लोग मीठा चीज खाते हैं, उससे क्या होता है, कीड़ा होने का डर होता है। अगर देखो हर किसी का दांत क्लीन नहीं होता और उसका एक जैसा क्या है, जबड़ा नहीं होता, वहां पे कहीं हॉल रहता है, जिस प्रकार से मेरा एक हो गया है, ठीक है, तो वो भरा हुआ नहीं रहता है, तो वहां पे बैक्टीरिया के बैठ जाएगा, चावल बैठ जाएगा, रोटी बैठ जाएगा टुकड़ा, फिर वो जब तुम सो जाओगे वही सड़ जाएगा, सड़ने बाद कीड़ा मकोड़ा कीड़ा हो जाएगा, फिर हमारे दांत को इन्फेक्शन हो जाएगा, परेशानी होगा, बीमार पड़ जाएंगे, दांत कीड़ा उठेगा, ठीक है। तो इससे बचना चाहिए, ब्रश 2 बार करना चाहिए। विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर या डेंटल चेकअप्स। कभी कभार तो रेगुलर बोल रहा है, लेकिन कभी कभार हमें डॉक्टर पास जाकर अपने दांतों का दिखाना जरूर चाहिए कि कहीं कोई तरह प्रॉब्लम है क्या। अगर ऐसा कुछ है तो उसके पास एक ऐसा लिक्विड रहता है जिससे वो दांत को क्लीन किया जा सकता है। नेक्स्ट, ईट या हेल्दी डाइट एंड अवॉइड ईटिंग स्टिकली फूड, है ना, स्टिकली फूड, यूज या फ्लोराइड टूथपेस्ट। कह रहा है कि हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, ना कि स्टिकी फूड, है ना। मतलब क्या होता है, फ्लोराइड टूथपेस्ट के टाइप में खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। देखो नहीं तो क्या होता है, दांत झड़ने लगता है, जैसे ज्यादा बेस वाला खाना खाओगे ना, तो बेसिक से क्या होता है, एसिडिटी मात्रा कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो दांत झड़ने का चांस बढ़ जाता है। रिंस योर माउथ विद वाटर, और हमें मुंह कुल्ला कच्चा हमेशा करते रहना चाहिए। ब्रश योर टीथ इन एन अप एंड डाउन मोशन, हमें ब्रश एक ही जगह पे नहीं करना चाहिए, सिर्फ नीचे में, चारों साइड से करना चाहिए। इस प्रकार से हमारा टेक केयर ऑफ टीथ और केयर ऑफ टंग खत्म हो गया। आई होप कि आपको ये पूरा कंप्लीट लेक्चर आपको देखकर बहुत मजा आएगा और आप बहुत इंजॉय करेंगे, और हम आशा करते हैं कि आप इसे पसंद करेंगे, ज़्यादा जगह तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर कोई तरह का हम गलती पढ़ा दिए हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएंगे हमें कि आपका कहाँ गलती हुआ है, और हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर कोई कमी रह गया हमारे बताने में, पूरा क्लियर कट बताने में, तो आप हमें एक बार ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं। अपना एक छोटा भाई, अपना जो कुछ है ना, मुझे एक बार ज़रूर सजेस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, थैंक यू।